पंच परमेश्वर कहानी का सारांश या पंच परमेश्वर कहानी शॉर्ट में हम लोग जानेंगे इसमें। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी भारतीय पारंपरिक मूल्य को स्थापित करने वाली कहानी है। इस कहानी में ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है, जो कि ग्रामीण जीवन में ग्रामीण लोग किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सभी मिलकर एक पंचायत बनाते हैं और उस पंचायत में सभी लोग अपनी राय देते हैं और उसमें एक सरपंच होता है जो सभी के का उच्च अधिकारी यानी कि मुखिया कह सकते हैं या सरपंच कह सकते हैं, हम लोग की भाषा में हम लोग जज कह सकते हैं, वही होता है। और वह सरपंच अपनी आपसी दुश्मनी को भूलकर उस लोगों को न्याय दिलाती है और उसके लिए न्याय की बात करता है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। इसका मुख्य पात्र दो पात्र है। पहला का नाम है जुम्मन शेख तथा दूसरा का नाम है अलगू चौधरी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों का रहन सहन, धर्म, खान पान दोनों का अलग अलग रहता है, लेकिन दोनों के विचार मिलते हैं। दोनों में आपसी मित्रता है। अलगू जुम्मन के पिता जुमराती का शिष्य था। वह अपने गुरु से बहुत प्यार करता था और अग्गू गुरु से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सका, लेकिन जुम्मन का व्यवहारिक शिक्षा का अच्छा ज्ञान हो गया। जुम्मन को लोग अपनी विद्या के लिए जानते हैं और अलगू को मान धन के कारण होता है। उन सब धन के कारण अलगू को जानते हैं। अब इस कहानी का घटना क्या थी जिसमें यह कहानी लिखी गई है, पंच परमेश्वर। तो यह घटना के बारे में जानते हैं। इसमें दोनों दोस्त में एक दोस्त जिसका नाम है जुम्मन शेख की एक बूढ़ी माँ रहती है, जो उसकी बूढ़ी माँ की जुम्मन शेख और उसकी पत्नी कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। उसे पैसा तथा खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं देते हैं। उसकी बूढ़ी माँ को जुम्मन शेख के अलावा कोई भी संतान भी नहीं थी तथा उनका कोई सगा संबंधित नहीं था। उसका एकमात्र सहारा जुम्मन शेख ही था, जिससे वह अपने खाने पीने का सामान मांग सके तथा वह बूढ़ी जुम्मन शेख की माँ की सारी संपत्ति जुम्मन ही खाता था उसकी सारी जमीन से। और जुम्मन की माँ जब उसे अपने खाने पीने की वस्तु मांगी तो जुम्मन और उसकी पत्नी देने से इनकार कर दी। तब उसने जुम्मन की माँ ने पंचायत बुलाई तो जुम्मन ने सोचा कि यह पंचायत बुलाकर सरपंच को बुलाकर मुझे क्या कर सकेगी, मैं इसे कुछ भी नहीं दूंगा खाने के लिए। उसके बाद उसकी माँ ने पंचायत बुलाई, सभी लोगों को बुलाया, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग आए। उसकी माँ अलगू चौधरी के पास भी गई, लेकिन अलगू चौधरी ने कहा जुम्मन तो मेरा दोस्त है, उसके खिलाफ मैं कैसे फैसला ले सकता हूँ। तो जुम्मन के माँ ने कहा क्या बिगाड़ के डर से तुम अपने ईमान बेच दोगे? ईमान की बात नहीं कहोगे, इंसाफ की बात नहीं कहोगे, और क्या तुम अपनी कुछ बिगाड़ की डर से इंसाफ नहीं करोगी? तब उसके बाद संध्या हो गया। पेड़ के नीचे सभी ने एक जगह पंचायत लगाई। उस समय एक रामधन मिश्र ने कहा कि पहले सरपंच की चुनाव किया जाए। इसका सभा का सभापति यानी लीडर कह सकते हैं, सरपंच का चुनाव किया गया। सरपंच तो खाला नाम का एक पात्र ने अग्गू चौधरी को सरपंच चुन लिया। जब अग्गू
अलगू चौधरी को सरपंच चुना गया तो जुम्मन शेख मन ही मन बहुत खुश हुआ कि अलगू चौधरी सरपंच चुना गया है, वह उसके ही पक्ष में फैसला लेगा। लेकिन सभी की राय और सभी की बात सुनकर अलगू चौधरी ने उसके माँ के पक्ष में फैसला लिया। अलगू चौधरी ने कहा कि तुम्हारी माँ की जितनी संपत्ति है सभी को तुम खाते हो, उसी से तुम अपना भरण पोषण करते हो, तो तुम अपने माँ का भी पोषण करो, उसे भी खाने की वस्तु चीज़ें दो। उसके बाद वह फैसला कर लिया तो उसके खिलाफ फैसला हुआ। फिर जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच आपस में दुश्मनी हो गई। जुम्मन शेख अलगू चौधरी से बदला लेना चाहता था क्योंकि वह उनके खिलाफ फैसला किया था। फिर दोनों में एक अलगू चौधरी को बदला लेने के लिए जुम्मन शेख बहुत उसे देखते रहा कि किस समय उसे बदला लिया जाए। फिर कुछ दिन बाद अलगू का एक बैल मर गया। अलगू को शक हुआ कि यह काम जुम्मन शेख का ही है। जुम्मन शेख ने उसके बैल को विष देकर मार दिया है और उनके दोनों की पत्नियों में आपस में लड़ाई हो गई कि जुम्मन शेख ही अलगू के बैल को जहर देकर मार दिया है, जिसमें वह अलगू का बैल मर गया। फिर जुम्मन ने कहा कि तुमने गलत फैसला किया है, इसीलिए तुम्हारा बैल मर गया। फिर वह अलगू चौधरी अपना बैल का एक और बैल यानी जोड़ा खोजने चाहा, लेकिन उसे जोड़ा नहीं मिला वह बैल का। मजबूरन वह बैल को बेचना पड़ा। बैल ने वह बेच दी। बैल को उसने समझू सेठ साहू यानी सेठ समझू साहू के यहाँ बेच दिया। समझू साहू उस बैल से 3-4 घंटे तक काम किया करते थे। उसे कोई भी खाने पीने की वस्तु बैल को नहीं दिया जाता था, सिर्फ काम ही किया करवाया जाता था। फिर बैल कमज़ोर हो गया और कुछ ही दिन में मर गया। जब अलगू समझू साहू के यहाँ अपना बैल का पैसा मांगने जाता था तो समझू साहू और उसकी पत्नी उसे ही डांटते थे और कहते थे तुम बड़ा ही कमज़ोर बैल हमें दिया है, तेरा बैल एक भी काम नहीं कर सका और वह बैल मर गया, तुम्हें इसकी पैसा नहीं मिलेगी। यह बैल पहले से ही बीमार और कमज़ोर था। फिर क्या होना था? फिर अलगू ने पंचायत बुलाई, सभी ने पंचायत में आ गए। फिर समझू साहू ने बड़े ही चालाकी से जुम्मन शेख को सरपंच चुन लिया। वो जानता था कि अलगू और जुम्मन के बीच आपसी शत्रुता है। जुम्मन अलगू से बदला लेना चाहता है, वह अपने ऊपर अपने विरोध हुए फैसले के खिलाफ अलगू से बदला लेना चाहता है। फिर सरपंच की कुर्सी पर जुम्मन शेख बैठ गया। जुम्मन शेख जब सभी पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद उन्होंने अपने दोस्त अलगू चौधरी यानी कि न्याय के पक्ष में फैसला दिया। जिस तरफ न्याय था उसी तरफ फैसला दिया और समझू साहू से जुम्मन ने अलगू को पैसा दिलाया। उसके बैल के पैसे समझू साहू ने अलगू को दिया। उसके बाद दोनों में आपसी मित्रता फिर से बनी रही। इस कहानी में पंच परमेश्वर कहानी
नाम है, जिसमें इस कहानी में प्रेमचंद्र ने साफ कहा है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच मित्र शत्रुता होने के बावजूद भी, पहले दोनों शत्रु थे, फिर पहले मित्र फिर शत्रु, लेकिन दोनों ने हर बार न्याय की पक्ष पर चले, अपने पंच परमेश्वर की भावनाओं को जागृत रखे, पंच परमेश्वर की कुर्सी पर न्याय की बात रखे, आपसी उसमें वाद विवाद नहीं आने दिए, आपसी शत्रुता उसमें नहीं आने दिए। अलगू चौधरी पहले चाहता तो अपने दोस्त जुम्मन शेख के पक्ष पे फैसला देकर उसके साथ अपना दोस्ती का फर्ज निभा लेता, लेकिन उन्होंने अपनी माँ, उसके जुम्मन शेख की माँ तथा न्याय का पक्ष लिया और पंच परमेश्वर यानी सरपंच का अपना कर्तव्य, अपना मूल भावनाओं का सरासर पालन किया। फिर दूसरा में जब जुम्मन शेख सरपंच बना समझू साहू के कहने पर, तब उसने अपना दोस्त या अपना दुश्मन अलगू चौधरी, यानी उसका दोस्त नहीं, उस समय हम उसका दुश्मन कर सकते हैं, उसका दुश्मन अलगू चौधरी का बदला लेना छोड़ उसने ही भी न्याय का पक्ष लिया और न्याय के साथ आगे की इंसाफ की। तो ये कहानी में हमेशा न्याय की बात कही जा रही है और यह कहानी पंच परमेश्वर है, जो कि प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है, जो बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स DAC 4 में आपको पूछ सकता है। तो पंच परमेश्वर कहानी आपको कैसा लगा?